हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो ये एक न्यूमेरिकल है जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया है और न्यूमेरिकल हमें ये कहता है द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइंस इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HBr इज दस। तो देखो सबसे पहले एक ये चीज़ हमें गिवन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल। तो देखो सबसे पहले हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला निकालो। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी रेडियस, यानी उन्होंने पूछा है आपसे कि अगर आपके पास HBr है, H बॉन्ड Br, तो इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा। तो मेरे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर स्क्वायर। तो अगर मुझे आर निकालना है तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय म्यू, दैट्स योर रिड्यूस मास। अब ये मेरे पास मिल गया। अब मुझे सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और मुझे रिड्यूस मास निकालना है। तो हम हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं रिड्यूस मास के साथ। तो रिड्यूस मास ऑफ अगर मुझे HBr निकालना है तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ये ट्रिक सिखाए हुए हैं कि अगर आपको कभी भी रिड्यूस मास निकालना हो तो रिड्यूस मास निकालने का एक सिंपल ट्रिक क्या है। अगर आप इसको ग्राम मान के चल रहे हो, इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट एज ग्राम, तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ ब्रोमीन होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलार मास ऑफ ब्रोमीन। अगर ये ग्राम्स में है, इफ़ एवरीथिंग इज ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अब आपका जो आंसर निकल के आएगा, जो भी ये आंसर निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, ग्राम्स में निकल के आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं वैल्यूज़ डाल के आपको दे देता हूँ, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। दैट विल बी 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 79.9 ग्राम होल डिवाइडेड बाय 1 ग्राम प्लस 79.9 ग्राम, 9 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद ज़रा क्रॉस चेक करना कि क्या आपका आंसर 1.64 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम के आसपास आता है कि नहीं। आई एम नॉट श्योर विद द आंसर, मैंने भी कैलकुलेशन किया है। क्रॉस चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, अगर राइट आता है तो वेरी गुड। ओके, तो रिड्यूस मास हमें मिल गया जी सर, रिड्यूस मास तो हमें मिल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालें, क्या कोई कंडीशन है जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल में मास तो दे दिया था तो हमने निकाल लिया फटाक से, पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? तो जरा समझो, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइव इन प्योर स्पेक्ट्रम, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने दिखाया, बताया था आपको, ये समझाया था। अगर ऐसा कभी आता है आपके पास, इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहे हैं कि वेव नंबर, दो वेव जो फ्रीक्वेंसीज हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम, उनके बीच का डिफरेंस 2b के बराबर है। कभी भी दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस अगर मेरे पास आती हैं स्पेक्ट्रम में, उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमेशा 2b के बराबर होता है। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग यू दैट 2b इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 पर मीटर। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने जो रिड्यूस मास निकाला है HBr का, वो आपने निकाला ग्राम्स में, तो इसको जरा किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। दिस विल बी 1.64 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। लेट्स स्टिक टू SI यूनिट्स। अब इसमें से आप B निकाल सकते हो। B का फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू C, if I'm not wrong, will be equal to 1.7 into 10 to the power 3 पर मीटर इनवर्स। अब देखो यहाँ से 2 1 2 2 4 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, I, तो I विल बी इक्वल टू, I को उधर ले लो, तो H अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू C इंटू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब ये आएगा पर मीटर, ठीक है, यहाँ पे पर मीटर था, मैं सबके यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, H का वैल्यू आपको ऑलरेडी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 दिया है, C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है। तो आप यहाँ से आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपको आंसर निकल के आएगा वो आपको आना चाहिए 3.29 के आसपास इंटू 10 टू दी पावर -47 kg मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स तो चलो आपको मैं बता दूंगा, यूनिट्स तो जब आप H का यूनिट, C का यूनिट और ये पर मीटर का यूनिट लगाओगे तो kg पर मीटर स्क्वायर आता है। तो यूनिट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर रहे हो आप। ये आपका जिम्मेदारी अब सॉल्व करने का। देखो आपका आंसर इतना निकल के आता है क्या। अब I का वैल्यू आपको मिल गया, म्यू का वैल्यू आपको मिल गया, तो नेक्स्ट काम आपका क्या होगा, आपका रेडियस निकालना होगा। रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय म्यू, और I का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया, I का वैल्यू कितना निकल के आया, 3.294
94 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 47 होल डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू कितना आया था 1.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 सब SI यूनिट में है। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो आप अगर CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हो या IIT JAM का एग्जाम दे रहे हो या गेट का एग्जाम दे रहे हो तो मेक श्योर आपके पास वहाँ पे डिजिटल कैलकुलेटर होगा, तो आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 1.417 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। अब देखो यूजुअली जो आंसर होता है वहाँ दिया होता है कि आपको किस में एक्सप्रेस करना है, यहाँ पर आपको दिया नहीं है कि आंसर को एक्सप्रेस किस में करना है, ठीक है। बट याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, ये छोटा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जब भी हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस आर यूजुअली इन पिकोमीटर्स, आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर, ये हमेशा याद रखना। तो इसका भी आंसर अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा -10 है तो दिस विल बिकम समवेयर अराउंड 141.7 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर, और -12 मीटर को हम क्या कहते हैं पिकोमीटर, तो याद रखना दिस विल बी 141.7 पिकोमीटर। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो या टैकल कर सकते हो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे पहला था द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइन, यानी 2b का वैल्यू उन्होंने आपको दिया, इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया वो आप देख सकते हो। एंड सेकंड था कि आप रिड्यूस मास कितने आसानी से निकालते हो। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो 1/NA करना भूल जाते हैं और वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ग्राम्स में आंसर निकालते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेना, क्रॉस चेक करना मुझे कि मेरा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।